फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना सेशन 2022-23 के लिए, जिसमें आवेदन प्रक्रिया को लेकर एक नई अपडेट सामने आ रही है। तो कौन कौन से विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, न्यू सेशन के लिए कितनी टोटल सीट्स हैं, और जो इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है कि जो 2021 में रूल्स थे उनमें चेंजेस कर दिए गए हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं आपको इस बार। न्यू सेशन के लिए टोटल सीट कितनी है, प्रोफेशनल कोर्स कौन कौन से हम कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम किन का दे सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उनके लिए कौन कौन अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना में, और उनके लिए अलग अलग एग्ज़ाम के लिए भी सीट बताई गई है, और कौन कौन से अभ्यर्थी अब और अप्लाई कर सकेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कैसे हम इसमें अप्लाई कर सकेंगे, ये सारी आपको आज पूरी डिटेल्स हम बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको और भी ऐसी अपडेट बताते रहेंगे। राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना जो अब 2022-23 में जो भी विद्यार्थी निःशुल्क कोचिंग करना चाहते हैं उनके लिए सीट भी बढ़ा दी गई है, और जो प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं LLB, MBBS, IIT, नीट जैसी कोचिंग भी करवाई जाएंगी। तो हम बात करेंगे कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगी। तो पहले हम फॉर्म की बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो हम आज पूरी बात करेंगे। तो जो मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना 2022 है, तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप 1 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक कर सकते हैं। मतलब आप नेक्स्ट मंथ में कर सकते हैं 1 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक। अब बात करते हैं एक नोटिफिकेशन की कि क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है। उसके बाद इसमें ही सब कुछ डॉक्यूमेंट्स, आपकी सीट्स, सब कुछ बता दिया गया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना संचालन की नवीन संशोधित प्रक्रिया हुई है, जो भी हाल फिलहाल जून में ही जारी किया है इसका अमेंडमेंट। जो 2021 में जो चीज़ें प्रक्रिया थी उनमें कुछ चीज़ें चेंज कर दी गई हैं, बाकी 2021 वाली भी चीज़ें हैं, पर इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो हैं अमेंडमेंट कर दी गई। देखिए, जैसा कि इसमें दिखा रहा है स्क्रीन पे, हमने दिखाया है कि मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना संचालन प्रक्रिया जारी की गई थी 30/6/2021 को, मतलब 30 जून 21 को की गई थी। उक्त योजना की संचालन प्रक्रिया को संशोधित किया जाकर नवीन प्रक्रिया निम्न अनुसार निर्धारित की है। अब जो नवीन प्रक्रिया है, मतलब जो नई प्रोसीजर है वो अप्लाई कर दिया गया है। और जो नवीन जो प्रक्रिया है उसके लिए देखिए, तो योजना के तहत विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु दी जाने वाली राशि, अवधि व छात्र छात्राओं की न्यूनतम योग्यता का विवरण दिया है। एक आपको टेबल बना के दे दी गई है अमेंडमेंट में कि इतने क्वालिफिकेशन वाले लोग, इतने परसेंटेज वाले लोग इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इतने टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इतनी परसेंटेज होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में लिखा है कि जो आपके प्रतिष्ठित संस्थान है, मतलब जो टॉप क्लासेस इंस्टीट्यूशन है, उसमें 75,000 रुपीज़ के लिए, और जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1 साल की कोचिंग होगी, और जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो आप ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन के लास्ट 2 ईयर, मतलब जैसे फाइनल में या फिर आप सेकेंड ईयर में होने चाहिए, और 12th में 70% होने चाहिए आपके मार्क्स। और जो अन्य इंस्टीट्यूट है तो उसमें 50,000 रुपीज़ की कोचिंग करवाई जाएगी, 1 साल की होगी टाइम पीरियड, और वही आप सेम है, पर इसमें जो 12th है उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए, और जो टॉप क्लासेस में लेने हैं उसमें 70% होने चाहिए। फिर है RPSC द्वारा आयोजित RAS या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा। जो RPSC है उसमें RAS आता है, और भी जो उनके अदर एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। तो जो अगर आप टॉप क्लासेस में लेंगे तो 50,000 रुपीज़ की कोचिंग और 1 ईयर टाइम पीरियड, और वही सेम है कि आप स्नातक या स्नातक के 2 वर्ष अध्ययनरत हो, और 12th में 65% मार्क्स हो। और जो अदर इंस्टीट्यूशन है उसमें 40,000 रुपीज़ की करवाई जाएगी, वही सेम टाइम पीरियड 1 ईयर का, और वही आपका जो 12th में है वो 55% मार्क्स होने चाहिए। RPSC द्वारा जो पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पहले देखिए 20,000 6 मंथ, और स्नातकोत्तर तक होनी चाहिए।
सब इंस्पेक्टर पूर्व जो 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान में पे मैट्रिक्स पे लेवल 10 वह ऊपर की व अन्य परीक्षाएं में, तो इसमें 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। रीट परीक्षा में 15,000 रुपये, 4 माह की कोचिंग होगी और बीएड बीएसटीसी होनी चाहिए और जो 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। आरएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा जैसे पटवारी कनिष्ठ सहायक हेतु पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर तथा पूर्व की ग्रेड पे 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाओं में 10,000 रुपये की कोचिंग करवाएंगे सिर्फ 4 मंथ के लिए। स्नातक में 12th और आरएससीआईटी एवं कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल उच्च स्तरीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा होने चाहिए। मतलब आप अभी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, 12th पास हो, आरएससीआईटी का हो, कंप्यूटर कोर्स मतलब कोई भी हो, ओ लेवल हो या फिर कोई भी, और 12th में 50% मार्क्स हो। कांस्टेबल परीक्षा के लिए 10,000 रुपये की कोचिंग 4 मंथ के लिए होगी और जो 10th क्लास में 50% मार्क्स होने चाहिए। इंजीनियरिंग मेडिकल प्रवेश परीक्षा में जो प्रतिष्ठित संस्थान के माध्यम से 70,000 रुपये प्रतिवर्ष 2 वर्ष व कक्षा 11वीं 12वीं में होनी चाहिए और जो कक्षा है जो 10वीं में 70% अंक होने चाहिए आपके, ठीक है। इसमें 2 वर्ष की होगी ये कोचिंग। अन्य संस्थान में 55,000 रुपये प्रति वर्ष होनी चाहिए। अध्ययन 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात 2 वर्ष की अवधि तक, और इसमें 10th में 60% मार्क्स होने चाहिए। यही क्लैट परीक्षा अगर आप देना चाहते हैं तो टॉप इंस्टीट्यूशन में देते हैं तो 40,000 रुपीज़ 1 ईयर और 10th में 60% मार्क्स होने चाहिए आपके। जो अदर इंस्टीट्यूशन है उसमें 25,000 रुपये की होगी कोचिंग और 10th में 50% मार्क्स। CAFC, CSEET, CMFAC ये तीनों जो कोचिंग करेंगे उसमें टॉप इंस्टीट्यूशन में तो 40,000 1 ईयर के लिए 11th 12th, ठीक है, और 10th में 60% मार्क्स होने चाहिए। और जो अदर इंस्टीट्यूशन में करेंगे उसमें 25,000 होगी और जो 12th में करने के पश्चात 2 वर्ष की अवधि तक, मतलब जो 10th है उसमें 60% मार्क्स तो होने ही चाहिए। और जो 12th में है, जो 12th पास करने के बाद 2 वर्ष की अवधि तक वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी हेतु है ये, तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है और ये जो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए 10th में। अब बात करते हैं अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली प्रोसेस क्या होगी, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या क्या करेंगे। जो भी आपको अगर आपको लेना है एडमिशन तो ई मित्र पर जाकर या फिर आप खुद भी SSO ID से जन आधार कार्ड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं आप लोग। अगर आपको आता है SSO ID से फॉर्म भरना तो आप भर सकते हैं, नहीं तो ई मित्र पे भी जाकर आप भर सकते हैं। अभ्यर्थियों से निर्धारित पात्रता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पर प्राप्त मेरिट किए जाने हेतु अभ्यर्थियों को वांछित दस्तावेज क्या क्या चाहिएंगे। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, 10th-12th की मार्कशीट और जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो इत्यादि संभव दस्तावेज अपलोड नहीं करवाए जाकर वेब सर्विस के माध्यम से जारीकर्ता एजेंसी के वेब पोर्टल पर लॉकर के डेटाबेस से स्वतः सत्यापित किए जाएंगे। मतलब ये स्कैन होके जाएंगे, उन आवेदन पत्रों को मानवीय सत्यापन नहीं करवाया जाकर स्वयं सत्यापित किया जाएगा, मतलब सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए वो। और जो अभ्यर्थी द्वारा कोचिंग हेतु प्रस्तावित परीक्षा का नाम सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान में से किसी एक कोचिंग संस्थान का चयन किया जाएगा। परीक्षा चयन हेतु जिले में संबंधित वर्ग में लक्ष्य होने पर ऑनलाइन आवेदन करने दिया जाएगा। अगर आप स्टूडेंट्स अगर ऑनलाइन अप्लाई करता है तो अंतिम तिथि तक नाम परिवर्तन करने हेतु विकल्प उपलब्ध रहेगा, मतलब करेक्शन उपलब्ध रहेगा। और 2022-23 के लिए जिस वर्ष भी जारी मेरिट सूची के अनुसार अभ्यर्थी को उस शैक्षणिक सत्र में ज्वाइनिंग किया जाना होगा, अन्यथा उसको अगले शैक्षणिक सत्र से लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर आप इस बार अगर अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको नहीं मिलेगा। और आपको क्या क्या चाहिए, मूल निवासी राजस्थान का होना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर जिसके भी अभिभावक की 8 लाख से कम है तो उसके लिए आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
सूची में जो भी अभ्यर्थी आएंगे कोचिंग संस्थान में, कोचिंग हेतु प्रवेश लेने के उपरांत कोचिंग संस्थान को भुगतान किया जाएगा। यूपीएससी द्वारा जो भी लोग मतलब अदर उसमें आते हैं, जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग करने कहीं भी अदर स्टेट में जैसे अन्य शहर में आते हैं, तो वो 40,000 रुपये के अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, जैसे उसको भोजन की, रहने खाने की इत्यादि। अभ्यर्थी क्या क्या अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स? अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित पात्रता के अनुसार 10th-12th की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये सब करेंगे। और 10th-12th की जो मार्कशीट है और जो भी और डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या बोलते हैं 5 जून 2021 के अनुसार जो परिपत्र था उसके अनुसार ही अपलोड किए जाएंगे। हेतु अन्य शर्तें। अभ्यर्थियों द्वारा उक्त योजना में एक बार चयनित होने पर पुनः आवेदन नहीं किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित कोचिंग संस्थान में निर्धारित अवधि में उपस्थित दी जाएगी, जिनकी ऑनलाइन उपस्थिति रिपोर्ट कोचिंग संस्थान द्वारा निदेशालय को भी प्रेषित की जाएगी कि आप कितने बार जा रहे हैं कोचिंग में, कितना आप नहीं जा रहे, अटेंडेंस। और कोचिंग हेतु चयनित अभ्यर्थी को कोचिंग नहीं किए जाने पर उस टाइम में फिर नेक्स्ट टाइम वो कोचिंग करवा दी जाएगी आपको। और अगर जैसे यूपीएससी, मेडिकल इंजीनियरिंग, सीए, सीएस, सीएम परीक्षाओं को कोचिंग करने के लिए अभ्यर्थी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में कोचिंग प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर अन्य शहर में रहकर रहने लगे हैं, तो उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी। एक मुश्त राशि के लिए जाने हेतु कोचिंग संस्थान को किरायानामा, छात्रावास शुल्क रसीद प्रस्तुत की जानी होगी। कोचिंग संस्थान उक्त दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल पर हॉस्टल अलाउंस विकल्प में संबंधित अभ्यर्थियों की दस्तावेज अपलोड कराने होंगे। जो भी वहाँ रहेंगे आके तो कोचिंग संस्थान खुद अपलोड करेंगे ये। और जो देय राशि है वो निदेशालय खुद कोचिंग संस्थानों को देगा। बात करते हैं हम सीट्स की कि कितनी कौन सी अगर कोचिंग हम करते हैं तो उसमें कितनी सीट्स है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है परीक्षा का नाम और श्रेणी का नाम। तो परीक्षा है यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा। तो इसमें एसटी में 82, एसटी में 63, ओबीसी में 65, एमबीसी में 15, ईबीसी में इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास में 30, माइनॉरिटी में 30, स्पेशल में 15, टोटल है 300। तो ऐसे ही आरपीएससी द्वारा जो आयोजित परीक्षा होंगी उसमें 750 है टोटल। जैसे और डिवाइडेड कर दिया गया है कास्ट के हिसाब से, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी। और जो आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर 3600 ग्रेड पे वाली है जो, उसमें 1200 सीट्स हैं टोटल। और इस हिसाब से आपका डिवाइडेशन कर दिया गया है। और जैसे रीट परीक्षा है उसमें 2250 हैं, तो उसमें भी डिवाइडेशन कर दिया गया है कि इतने इतने जो भी हैं कैंडिडेट्स, इतनी सीट्स अलॉटेड की गई हैं। जैसे एससी में 643, एसटी में 481 है, उस हिसाब से सारी कर दी गई हैं। जैसे ओबीसी में 473, एमबीसी में 113, इस प्रकार से टोटल करके फिर आ रहा है 2250। इस प्रकार आरएसएसबी द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स करवाए जाएंगे उसमें 1800 है टोटल, कांस्टेबल के लिए 1200 है। और इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कितनी है 6000, क्लैट के लिए 1050, CAFC में 150, CSEET में भी 150, CMFAC में भी 150। तो टोटल 15,000 स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है ये योजना। जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है हमने ये अलग से भी बता दिया आपको नोटिफिकेशन से भी कि आपका आधार कार्ड चाहिएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS के लिए EWS सर्टिफिकेट की सत्यापित प्रति, प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने व शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने के लिए प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, शपथ पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो आपको इस पे अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं आप।